तो दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र ख़ानी जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना पर एक आधारित एक केस है जो मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए। ये सत्य घटना जो है तो बिहार पाटना से है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के जो इतने भी नेता होते हैं तो ये सरकारें चलाते हैं। सरकारें चलाने में ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के जो नेता हैं या मंत्री हैं, मंत्री महोदय है, तो ये 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स जो है तो ये लगातार इस पद पे कायम रहते हैं, कोई आओ या कोई जाए, इन्हें अपना काम करना होता है और इन्हीं के बलबूते पे ये सरकारें चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह या नौकरदार वर्ग, जो गवर्नमेंट का जो अपने अंडर में रखकर काम करती है गवर्नमेंट, जिनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाती है गवर्नमेंट, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। इसमें IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, जितने भी सिविल या एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। तो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं के बलबूते पे सरकार चलती है, क्योंकि ये इनकी कुर्सी जो है तो 35-40 के लिए फिक्स होती है। 35-40 सालों तक के ये लोग अपनी जगह पे कायम रहते हैं। तो यह है ब्यूरोक्रेसी से एक जुड़ी हुई घटना है। और घटना जो है तो पाटना बिहार की है। पाटना बिहार में यह घटना का जो है तो सिलसिला शुरू होता है 1995 में। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं कि 1982 के IAS ऑफिसर BB विश्वास, इनका जो है तो तबादला पाटना में कर दिया जाता है 1995 में, और उन्हें क्वार्टर मिलता है जो कंपलसरी IAS और IPS के लिए रिजर्व क्वार्टर हर जगह रहता है। अफसर के लिए, बड़े अफसर के लिए क्वार्टर्स है, और फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ है, जितनी भी सुविधा है सरकार पहले ही मौजूद कर देती है, उनके लिए मुहैया कर देती है। तो BB विश्वास IAS ऑफिसर समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी होते हैं, और उसी समाज कल्याण विभाग में हेमलता यादव चेयरमैन के पद पे कार्यरत है। घटना है 1995 की। तो दोनों के जो क्वार्टर्स होते हैं पाटना बिहार में जो होते हैं तो वो लक्करीच होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब लक्कर होते हैं। और ये जो है तो बेली रोड पाटना पे निवास स्थान दोनों के साथ लगे हुए हैं, साथ में ही है। एक दिन हेमलता यादव जो वहाँ की चेयरमैन है, समाज कल्याण विभाग की जो चेयरमैन होती है उस तत्कालीन, देना अभी नहीं, तब की जो तत्कालीन चेयरमैन या चेयरमैन पर्सन जो है वहाँ की, तो हेमलता यादव, इनका एक सुपुत्र यानी मृत्युंजय यादव, जो दिल्ली कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट होता है, पढ़ाई करता है। तो क्वार्टर्स बाजू बाजू होते हैं, और हेमलता यादव और उसका जो लड़का है मृत्युंजय यादव, एक दिन हेमलता यादव BB विश्वास की पत्नी को घर पर बुलाती है, कहती है कि मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए, उनका इनविटेशन रखा गया, आप भी वहाँ पर आ जाइए। तो बुला लेती है, और जो है तो इनका जो लड़का होता है मृत्युंजय यादव और उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं एक रूम में। उस रूम में हेमलता यादव इस IAS और ऑफिसर की पत्नी जो चंपा विश्वास नाम है उनको छोड़ देती है। मृत्युंजय यादव जो है तो चंपा विश्वास पर बलात्कार करता है, रेप करता है, और बाद में रोते धोते हुए बाहर आती है। वो सुनाती है हेमलता यादव को ये स्टोरी। तो हेमलता यादव कहती है कि वो
मेरा लड़का है, खबरदार अगर उसके बारे में आपने कहीं कुछ कहा या कोई जिक्र किया तो मैं तेरे आदमी को भी मरवा दूंगी और तुम्हें सबको मरवा दूंगी। अगर आपको यहाँ पर रहना है पटना बिहार में तो हमसे मिलकर रहना होगा। और ये आपकी जितनी भी जो है तो न्यूड या नेकेड सर्व सभी आपकी फ़ोटोग्राफ्स ले ली गई है। अगर आपने कुछ कहा तो इसे वायरल कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। बाद में आईएएस ऑफिसर जो है बीबी विश्वास की माँ के साथ भी है दुर्घटित घटना घटती है। उनकी भतीजी आती है वहाँ पे गेस्ट बनकर, उनके ऊपर भी रेप किया जाता है। भतीजी के साथ 2 हाउसमेट हैं, उन पर भी रेप किया जाता है। ये लगातार सिलसिला जारी रहता है। और आईएएस ऑफिसर की पत्नी जो चंपा विश्वास, उसको उनका मृत्युंजय जो नाम का बेटा है, मृत्युंजय यादव, लगातार ब्लैकमेल करता है और हमेशा उसको के साथ जो है तो रिलेशनशिप बनाए रखता है और उसे संबंध बनाने पर मजबूर करता है, क्योंकि माँ बड़े ओहदे पर है और माँ चेयरमैन पर्सन है और समाज कल्याण विभाग की। और उनका दबदबा भी कुछ इस तरह है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता। तो ये इस जंगल राज में आईएएस ऑफिसर परेशान हो जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भी 1997 में पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस भी कोई रिस्पांस नहीं देती। कहती है कि इतने बड़े माँ का बेटा है वो, जिसे हमें उस पर हाथ नहीं डाल सकते। बाद में इसकी शिकायत वहाँ के जो है तो एक नियाज़ अहमद बोलकर एक लीडर होते हैं, उन्हें भी बताया जाता है। वो नियाज़ अहमद जो है तो वहाँ के सुंदर सिंह भंडारी नामक जो गवर्नर हैं उनके पास शिकायत करने को कहते हैं। और वहाँ तक कि है फिर बाद में जो है तो बीबी विश्वास शिकायत करते हैं। और बाद में इसका मसला सुशील कुमार मोदी तत्कालीन अपोजिशन लीडर, वो इसको विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं। तब कहीं जाकर इस जंगल राज कानून के खिलाफ में कार्रवाई होती है, मीडिया में हंगामा मचता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और फिर बाद में जो पटना लोअर कोर्ट इसके बारे में जो है तो केस दर्ज करती है। और इस केस में जो है तो फिर कार्रवाई शुरू होती है। अब ये घटना जो है तो देखा है कि हेमलता यादव के डायरेक्शन पे मृत्युंजय यादव जो उनका इकलौता एक लड़का है, उसने इस आईएएस ऑफिसर आईएएस की माँ पर और भतीजी और 2 हाउसमेट पर भी बलात्कार किया है। फिर भी उसे वहाँ की जो है वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो उन्हें क्लीन चिट देती है, कहती है कि ऐसा नहीं कर सकता है ये। तो फिर बाद में जो है तो इसकी दखल लेने के बाद लोअर कोर्ट में फैसला सुनाती है, 10 साल की कड़ी सज़ा दी जाती है। और फिर बाद में जो हेमलता यादव है, इन्हें भी 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन हेमलता यादव अपने पद से फरार हो जाती है। बाद में जो है तो इन्हें 3 साल की बाद में वो अपने आप को सरेंडर करती है हेमलता यादव। और 3 साल की सज़ा होने के बाद जो है तो ये लोग हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और पटना हाई कोर्ट जो है तो बाद में जो मृत्युंजय यादव को दी गई सज़ा सबूत न होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाता है। कोर्ट इसे क्लीन चिट दे देती है और मृत्युंजय यादव बाहर रह जाता है। बाद में एसएसपी साहब का जो है तो तबादला दिल्ली कर दिया जाता है। दिल्ली के बाद वापस झारखंड में आते हैं और झारखंड में जो है तो उम्र के 53 साल में उनकी डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किडनी फेल्योर कारण। तो बाद में ये सवाल उठता है कि ये
क्लीन चिट कैसे मिल गई, तो डिफेंस लॉयर कहते हैं कि जो बीबी विश्वास थे वो उसी विभाग में कार्यरत थे सेक्रेटरी के तौर पे, और उन्होंने कई बार कई छुट्टियां ली, अनगिनत छुट्टियां ली, और कुछ भर्ती उनके हाथ पे हुई थी, उसमें भी कुछ बहुत सारे घोटाले किए गए। इसलिए उन्होंने हेमलता यादव के बेटे को फंसाना चाहा और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया था। ऐसा डिफेंस लॉयर ने अपने जो है तो डिफेंस में कहा था। लेकिन सारा बिहार जानता है कि ये घटना में बहुत उस समय 1997 में बहुत उछल गई थी और बहुत ही लोग आपे से बाहर हो गए थे, लेकिन किसी तरह ये मामला शांत हो गया और झारखंड में जाने के बाद रांची के एक हॉस्पिटल में बीबी विश्वास की मौत हो गई और उनकी पत्नी बाद में कोलकाता लौट गई, जहाँ के पहले ही उनकी माँ ने कहा था, बीबी विश्वास की माँ ने कहा था कि बेटा वापस घर चले आओ, तुम्हें कोई नौकरी राज नहीं आया और लोग तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि अगर एक आईएएस ऑफिसर के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना या इस किस्म का कांड होता है, रेप कांड होता है, उसकी बीवी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी भतीजी के साथ, और उसे चुप कर दिया जाता है, तो इससे बढ़कर हमारे देश का या हमारे देश में इससे बढ़कर जंगल राज या जंगल कानून क्या हो सकता है। अब वो बीबी विश्वास की जो पत्नी है चंपा विश्वास कोलकाता में रहती है, गुमनाम जिंदगी गुजार रही है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। हेमलता यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि तुम अपने पति तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, उन्हें छोड़ दो, मेरा बेटा खूबसूरत है, शादी कर लो, बहू बना दूंगी, तुम्हें किसी अच्छे पद पर बिठवा दूंगी, रानी बन के राज करूंगी। इस तरह से एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी को हेमलता यादव ने एक लालच दिखाई थी, ग्रेडी, और उन्होंने अपने ही लड़के के हाथों उसकी इज्जत को रौंद दिया था। तो ये थी कहानी या सत्य घटना पटना बिहार, और ये 1982 के आईएएस अफसर बीबी विश्वास से रिलेटेड, जो कि एक सीधे साधे आदमी थे। आज अगर आप सोचे तो बातें कई हो सकती है कि भाई आईएएस ऑफिसर, उसके पास तो सब कुछ सिक्योरिटी होती है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, घर पर गार्ड होते हैं, पावर होता है, सब कुछ होता है, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद ये घटना कैसी हुई, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है या एक कोड़ा है। तो दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि बाद में वो इस तरह चुप रही बीबी विश्वास की मिसेस कि उन्हें अपने कई बार गर्भपात करवाना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने नसबंदी तक कर ली थी, बदनामी ना हो इस कारण उन्होंने नसबंदी करवानी पड़ी। और फिर वो बाद में उनका ट्रांसफ़र जो है तो दिल्ली कर दिया गया, दिल्ली से फिर झारखंड आए और झारखंड में बीबी विश्वास की जो है तो डेथ हो जाती है उम्र के 53 साल में। और जो उनकी चंपा विश्वास जो है उनकी मिसेस कोलकाता में वापस लौट जाती है और गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पटना बिहार के एक आईएएस ऑफिसर से की पत्नी की, और एक जो बड़े ही पॉलिटिशियन का बेटा हेमलता यादव और उनका बेटा लड़का मृत्युंजय यादव। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है, ये सुनकर तो हम तो बहुत अचंभा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो कहते हैं ना कि भाई ये सब तो कानून का ही काम है, लेकिन कानून ने भी उसे छोड़ दिया जिस